नमस्ते, स्वागत है। वक्त हो चला है तोतो चान की अगली कहानी का। रात के 9 बज चुके हैं। आज की कहानी का नाम है स्कूल का गीत। तोमोए गाकुएन में हर दिन तोतो चान के लिए नए आश्चर्यों से भरा था। स्कूल जाने की ललक मन में यूं ठाटे मारती कि दिन जल्दी उगता ही न लगता, और घर लौटती तो अपना बतियाना बंद ही न कर पाती कि उसने आज स्कूल में क्या किया, कि कितना मज़ा आया, कि कितना आश्चर्य भरा था यह सब। रॉकी को, माँ को, डैडी को ये सारे किस्से कहती न थकती। आखिरकार माँ को कहना पड़ता, प्यारी तोतो चान, बहुत हुआ, अब चुप करो और अपना नाश्ता करो। जब तोतो चान रोज स्कूल जाने की आदी हो गई, तब भी हर दिन उसके पास बताने को बातों का एक पूरा पिटारा होता था, और इस बात से माँ को भी बेहद आनंद मिलता कि सब ठीक चल रहा है। एक दिन रेलगाड़ी में स्कूल की ओर यात्रा करते समय तोतो चान अचानक सोचने लगी कि तोमोए का कोई स्कूल गीत है या नहीं। बात जानने की उत्सुकता इतनी बड़ी कि रास्ता काटना मुश्किल हो गया। 2 स्टेशन अभी और पार करने थे, पर तोतो चान पहले से ही दरवाजे पर जा खड़ी हुई ताकि जियुगाओका पर गाड़ी थमते ही वह बाहर कूद सके। जियुगाओका से एक स्टेशन पहले एक भद्र महिला नीचे उतरने लगी। स्वाभाविक था कि वह सोचती कि तोतो चान को भी वहीं उतरना है, क्योंकि तोतो चान दौड़ प्रारंभ होने की मुद्रा में खड़े किसी धावक की तरह दरवाजे के पास खड़ी थी। भद्र महिला उसकी मुद्रा देख उसे उतरता न पा यूं ही स्थिर खड़े देख बड़बड़ाई, न जाने इस नन्ही को क्या हो गया है। जब अगले स्टेशन पर गाड़ी थमने को हुई तो इसके पहले कि कंडक्टर जियुगाओका कहता, तोतो चान फुर्ती से एक टांग बाहर लटकाकर पूरी तरह ट्रेन रुकने के पहले ही उतरकर बाहर की ओर भागी। जैसे ही वो डिब्बे में अपनी कक्षा में पहुंची, उसने ताईजी यामानोउची, जो पहले ही वहां मौजूद था, से पूछा, ताईचान, क्या हमारे स्कूल का भी कोई गीत है? ताई, जिसकी रुचि भौतिकी में थी, कुछ देर सोचने के बाद बोला, मेरे ख्याल से तो नहीं। ओह, तोतो चान ने ख्यालों में डूबकर कहा, मुझे लगता है कि स्कूल का एक गीत होना ही चाहिए। मेरे पिछले स्कूल का गीत बड़ा सुंदर था। वह ऊंची आवाज में गाने लगी, सेंजुकु ताल का पानी छिछला, ज्ञान हमारा है पर गहरा। तोतो चान पिछले स्कूल में कुछ ही दिन गई थी और गीत के शब्द कठिन थे, पर उसे फिर भी गीत याद करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कम से कम जितना उसने गाया उसमें तो कतई नहीं। ताई चान प्रभावित हुआ। इस बीच दूसरे बच्चे भी कक्षा में आ गए थे। वे सब भारी भरकम शब्दों को तोतो चान के मुंह से सुन प्रभावित हुए बिना ना रह सके। अपने हेडमास्टर जी से स्कूल गीत बनाने को कहते हैं, तोतो चान ने सुझाया। हाँ, चलो चलें। दूसरों ने भी सहमति जताई और सब उनके दफ्तर की ओर बढ़ चले। तोतो चान ने उसके पिछले स्कूल का गीत सुनने और बच्चों की सारी बात पर गौर कर लेने के बाद हेडमास्टर जी ने कहा, ठीक है, कल सुबह तक मैं तुम्हारे लिए गीत तैयार कर दूंगा। पक्का वादा है ना? बच्चों ने कक्षा में लौटने से पहले पूछा। अगले दिन हर कक्षा में एक सूचना टंगी थी कि बच्चे बाहर मैदान में इकट्ठा हो जाएं। दूसरे बच्चों के साथ तोतो चान भी उत्सुकता से भर उठी थी। मैदान के बीच एक ब्लैक बोर्ड रखते हुए हेडमास्टर जी ने कहा, तो लो, अब तुम्हारे स्कूल तोमोए का भी एक गीत है। उन्होंने 5 रेखाएं खींची और उन पर निम्न स्वरलिपि लिख डाली। तब किसी संगीत निर्देशक के अंदाज में उन्होंने कहा, चलो अब सब साथ गाने की कोशिश करें। हेडमास्टर जी ताल देते हुए गीत गाने लगे और उनके पीछे पीछे उसे दोहरा रहे थे 50 बच्चे। तोमोए तोमोए तोमोए। बस इतना ही? तोतो चान ने कुछ देर बाद पूछा। हाँ, बस काफ़ी है, हेडमास्टर जी ने गर्व से कहा। कुछ अच्छे सुंदर शब्द होते तो कुछ बात बनती। तोतो चान की आवाज़ निराशा से भरी थी। सेंजुकु ताल का पानी छिछला जैसे शब्द। क्या गीत अच्छा नहीं लगा? हेडमास्टर जी कुछ लजाए, पर फिर भी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। गीत किसी भी बच्चे को पसंद ना आया, इतना सीधा और सरल जो था। और तब हेडमास्टर जी को पता चला कि अगर गीत इतना सीधा और सरल होगा तो बच्चे उसके बिना ही काम चला लेंगे। हेडमास्टर जी कुछ दुखी तो दिखे, पर नाराज़ नहीं हुए। उन्होंने स्वर लिपि ब्लैक बोर्ड पर से पोंछ डाली।
तो चैन को लगा कि सब बच्चों ने अशिष्टता की है, पर वह करती भी क्या। आखिर उसके दिमाग में बसा था वजनी शब्दों से भरा गीत का सपना। सच तो यह था कि हेडमास्टर जी के बच्चों व स्कूल के प्रति प्रेम को शब्दों में बांधना ही असंभव था, पर बच्चे उस समय इतने बड़े न हुए थे कि वे इस बात को समझ भी सकें। जल्दी ही वे स्कूल गीत की बात भूल गए। हेडमास्टर जी ने भी कभी उसका जिक्र न किया। उन्हें तो शायद पहले भी किसी स्कूल गीत की आवश्यकता न लगती थी, इसीलिए स्वर लिपि में पूछ जाने के बाद भी वही बात खत्म हो गई। तोमोए गाकुएन का स्कूल गीत कभी न बना। हम पढ़ रहे हैं तेत्सुको कोरोयोनागी की बेस्ट सेलर किताब तोतो चैन।